टीवी राजस्थान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज हमारे साथ मौजूद है एक समाज सेवक। इसी के साथ वे राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सचिव और प्रवक्ता भी है। इनका नाम है अरुण अग्रवाल। सर, आपका स्वागत है। सर, चूंकि आप एक समाज सेवक हैं तो आप बखूबी तरीके से जानते हैं कि हमारे समाज की किस तरह से सेवा की जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप खुद को समाज सेवा से कैसे जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चूँकि मैं व्यापार जगत से आता हूँ और मेरा अपना उद्योग भी है विश्वकर्मा में, तो व्यापार उद्योग के साथ व्यापार उद्योग तो सब आदमी चलाते हैं देखिए, लेकिन खाली व्यापार उद्योग चला के अपनी परिवार का और अपना जीविकोपार्जन करना ये मानव का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता कि मेरे नज़र में। तो मेरा जब मैं इस धरती पे पदार्पण हुआ हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, तो मेरे जीवन का ये उद्देश्य साथ में रहता है कि व्यापार उद्योग जगत के साथ साथ हमको समाज को कुछ देना चाहिए। उसको समाज सेवा के रूप में हम जहाँ जो कर सकें, जितना हमसे बन पड़े, अपने व्यापार उद्योग से समय निकाल कर, और व्यापारियों उद्योगपतियों की तो सेवा करना ही है। वो तो एक है ही हमारा फ़र्ज़ कि हम व्यापार उद्योग को खाली अपना ही नहीं, हम जहाँ रहते हैं जयपुर या जैसे स्टेट में राजस्थान या पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा, तो ऐसे में समस्त व्यापार उद्योग जगत कैसे आगे बढ़े, कैसे जीडीपी आगे बढ़े, कैसे यहाँ की इकोनॉमिक्स आगे बढ़े, वो तो है ही। इसके साथ जो समय मिलता है उसमें हमको समाज सुधारक के रूप में समाज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि समाज का नीचे तबके का हर तबका जो एकदम अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मैं व्यापार उद्योग से जोड़ के देखता हूँ कि नीचे का तबका जब ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, देश विकास होगा और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में होगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप उद्योगपति है, व्यापारी है, लेकिन फिर भी आप समाज सेवा करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि सिर्फ खुद के परिवार का घर चलाना एक व्यापारी की असली पहचान नहीं होती। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप किस रूप में, यानी आप समाज सेवा करते हैं, लेकिन किस रूप में आप समाज सेवा करते हैं। देखिए, मैं अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन, जो मारवाड़ी की बात जहाँ आ गई, मारवाड़ी सम्मेलन का मैं यहाँ राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। और मारवाड़ी ऐसी कौम है, ऐसी जात है, ऐसी कास्ट है, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। बिल्कुल सही बात। तो मारवाड़ी जहाँ भी गया है, पूरे विश्व की बात करूँगा मैं, खाली इंडिया की बात नहीं कि राजस्थान से निकल के या हरियाणा से निकल के जो मारवाड़ी गए हैं, वो चाहे इंडिया में सुदूर दूर गांव में भी, तहसील में भी गए हैं, और आज वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए आपको राजस्थानी ज़रूर मिलेगा। और सबसे बड़ी राजस्थानी मारवाड़ियों की ये खासियत है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ ढल जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, वहाँ के क्षेत्र का विकास करते हैं और साथ में अपने व्यापार उद्योग धंधे को भी बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है, आप एक व्यापारी है तो आप बखूबी तरीके से जानते हैं, जब भी हम कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें क्या क्या मुख्य बिंदु ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस भी ग्रो करे। देखिए, जब व्यापार हम करते हैं तो निश्चित रूप से पहला उद्देश्य तो सब व्यापारी उद्योगपति का यही रहता है कि वो व्यापार में मुनाफा कमाए, उसमें किस तरह नई टेक्नोलॉजी लाके और अपना व्यापार बढ़ाए, जिससे उसका व्यापार भी चले, उसके कस्टमर बढ़े, उसकी जो व्यापार है वो ग्लोबलाइजेशन लेवल तक पहुँचे, ये उसका उद्देश्य रहता है। किंतु उसके साथ साथ हम जो वही बात फिर मैं करना चाहूँगा कि एक व्यापारी का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो समस्त समाज को और सारे व्यापार को साथ में लेके चले। खाली एक जो कुछ हमारे व्यापारी, आज मैं उसमें कुछ में मतलब मैं कहना चाहूँगा -0.0001% ऐसे हैं जो ये व्यापार में गड़बड़ करते हैं, बाकी 99% व्यापारी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और हम, चूँकि मैं 40 का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ, और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पूरे इंडिया लेवल की संस्था है जो व्यापार उद्योग को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में मैं समस्त व्यापारियों उद्योगपतियों से आपके एमटीवी चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर, सामाजिक सरोकार के व्यापारिक मुद्दे उठाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम करती है। तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के मार्फत ये संदेश देना चाहूँगा, जो मैं बात बोल रहा था अभी, 0.0001% जो ये है, कुछ ऐसे गड़बड़ बैड एलिमेंट्स हैं, उनको हम बिल्कुल कहीं भी उनका साथ नहीं देते हैं, कहीं भी उनका समर्थन नहीं करते हैं। हम जितनी भी एसोसिएशन है व्यापारिक, चाहे राजस्थान चैम्बर की बात करूं, 40 की बात करूं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बात करूं, हम हर बैनर तले व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए तो सजग है
किंतु जो गलत ट्रैक पे जाते हैं उनको हम बिरादरी से बाहर करते हैं और उनका हम किसी तरह भी साथ नहीं देते हैं। जी सर, हमने अभी बात करी कि जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो क्या क्या मुख्य बिंदु ध्यान में रखने चाहिए, लेकिन जब एक बिज़नेस शुरू हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बिज़नेस में क्या क्या बड़े चैलेंज है जो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। भारत या पूरा वर्ल्ड 21वीं शताब्दी में है और इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में नए जो यूथ व्यापारी आते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, स्टार्टअप लगाते हैं, आज गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ है, काफ़ी सुविधा है, काफ़ी नए नए प्रावधान है। मैं राजस्थान की बात करूं जहाँ, तो राजस्थान सरकार ने एक ऐसा एक्ट पास किया था पिछले 3 साल पहले कि कोई भी उद्योगपति व्यापारी अपना उद्योग धंधा लगाए तो यहाँ 36 डिपार्टमेंट लगते हैं। उसका हम हमेशा विरोध करते आए हैं कि व्यापार को चलाएं या हम ये गवर्नमेंट के लिटिगेशन में ही इस डिपार्टमेंट। ऐसे में राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिसमें किसी को भी 3 साल तक एक कागज़ पे एक फार्म है उस पर सिंपल फिलअप करके देना है। बाकी उसको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वे की ज़रूरत नहीं है, उसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं आएगा। ये निश्चित रूप से हमारे यूथ के लिए, नए स्टार्टअप बिजनेस जो करते हैं उनके लिए वास्तव में ये अच्छा कदम है। उसको एक्सटेंड भी किया गया 3 साल के बाद, 1 साल और बढ़ाया गया, फिर 1 साल बढ़ाएगा। ऐसे में क्योंकि कोरोना काल में जहाँ व्यापार उद्योग को सबसे बड़ी मार पड़ी, सबसे ज़्यादा व्यापार उद्योग इससे प्रभावित हुआ। कई महीनों तक फैक्ट्रियाँ बंद रही, हमारी सप्लाई लिंक टूट गई, सप्लाई चेन टूट गई। सेकेंड वेव आई तो उसमें फैक्ट्रियाँ को बंद नहीं किया गया, इंडस्ट्री को चालू रखा गया। किंतु ऐसे में दुकानें और बाज़ार बंद के कारण सप्लाई चेन टूट गई। उसी समय CEO USA की वर्ल्ड मैगजीन ने एक सर्वे किया पूरे वर्ल्ड का व्यापार उद्योग जगत के हिसाब से, मैं बता देना चाहूँगा, उसमें इंडिया को उन्होंने 5वां स्थान दिया पूरे वर्ल्ड में। कोरोना काल के दौरान कि व्यापार उद्योग का आज इंडिया इतना अच्छा है। और उसी में भी एक बात बताना चाहूँगा, उसमें भी इंडिया में भी उन्होंने सर्वे किया जिसमें राजस्थान को पहला स्थान दिया गया व्यापार उद्योग जगत के लिए। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान को बीमारू प्रदेश आज तक कहते थे, राजस्थान को पिछड़ा स्टेट कहते थे व्यापार उद्योग जगत के हिसाब से, और अब राजस्थान वो चीनी है। यहाँ टूरिज्म सेक्टर का, जेम्स ज्वेलरी का, और बाड़मेर में जो पचपदरा में रिफाइनरी आ रही है वो एक मील का पत्थर साबित होगी। और राजस्थान एक बहुत उद्योग जगत में आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहा है। जी सर, अब आप हमें ये बताएं कि कोई भी बिजनेस होता है, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या मुख्य बिंदु हमें ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमको मार्केट का सर्वे करना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, मार्केट में कस्टमर किस क्वालिटी को पसंद करता है। इसमें हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, आज ये नहीं है कि हम एक दुकान कर लिए, एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली और उसको पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। आज वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। आज हमको स्टडी की ज़रूरत है। हमको पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन युग में पूरे वर्ल्ड में कहाँ क्या चीज़, कौन सी क्वालिटी की ज़रूरत है। आज चाइना जैसे बैक हो रहा है अभी, और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। अभी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उससे भी इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने में। ऐसे में हमको स्टडी की ज़रूरत है। अब वो नहीं है जो पुराने ज़माने में चलता था, एक बार एक दुकान खोल लिए या एक बार एक फैक्ट्री चल रही है और चल रही है। अब लेटेस्ट इनोवेशन रोज़ होते हैं, रोज़ क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हमको प्रोडक्शन करके माल बनाकर मार्केट में देना पड़ेगा। निश्चित रूप से उससे व्यापारी या जो भी उद्योग जो लगाते हैं वो अपने टारगेट को पूरा करेंगे। जी सर, आज क्योंकि हम 21st सेंचुरी में हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो गांव है वो शहरीकरण में बदल रहे हैं और इससे हमारे पर्यावरण पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हम इनको कैसे मैनेज करें कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी हम पीछे ना हटें? बहुत अच्छा प्रश्न इंदु जी आपने किया है कि आज पर्यावरण की और ग्लोबलाइजेशन में, ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से निश्चित रूप से कुछ इफेक्ट पड़ा है। लेकिन हमारी सरकारें सजग है आज, और हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी सजग है। हम जितने इंडस्ट्री लगाते हैं उसके अलावा हमारे जो एसोसिएशन की, और मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात करूँगा, तो हम भी सघन
ट्री प्लांटेशन अभियान लगातार, पहले तो महीना 2 महीना बारिश के सीज़न में करते थे, अब हम लगातार 6 महीने 12 महीने लगाते रहते हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना ट्री प्लांटेशन होगा, क्योंकि हमको डेवलपमेंट भी चाहिए, हमको विकास भी चाहिए, हमको सड़क भी चाहिए, हमको मेट्रो भी चाहिए, हमको एयरपोर्ट भी चाहिए। तो ऐसे में पेड़ कटते हैं, और पेड़ ही ट्री जो है वही एकमात्र इन्वायरमेंटल बैलेंस का सॉल्यूशन है। तो हमने इंडस्ट्रियल हो, चाहे मैं सामाजिक संस्था की बात करूं, मैं सिविल डिफेंस राजनीतिक नागरिक सुरक्षा विकास समिति का भी यहाँ का राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, जो कि एक तरह से सेमी गवर्नमेंट संस्था है। और जितने वार्डन हैं, सेक्टर वार्डन, डिवीजन वार्डन, और सबको हम मिला के हम उसके तहत ट्री प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिससे ये जो आज इम्बैलेंसिंग हो रही है ये निश्चित रूप से बराबर हो। जी सर, क्योंकि सर आप फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें किस तरह से काम किया जाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, 40 जो शॉर्ट फॉर्म है फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री, इसका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, और हम जो है इसमें सरकार और व्यापारी के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। आज हम डिफरेंट तरह के सेमिनार्स आयोजित करते हैं। गवर्नमेंट में जो अमेंडमेंट चाहे स्टेट के आते हैं चाहे सेंट्रल के आते हैं, हम अपने मेंबर्स को उस अमेंडमेंट से अवेयर कराते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। और व्यापारियों की कोई भी समस्या आ जाए, क्या वो जब व्यापार चलाएंगे, उद्योग चलाएंगे, तो समस्या निश्चित रूप से आएगी। ऐसे में हम उस समस्याओं को उठाकर संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर उसको सॉल्यूशन करने का चेष्टा करते हैं। उसमें अमेंडमेंट में कुछ हमको असुविधा होती है कि जो कि लागू होने में बहुत तकलीफ होगी, ऐसे में हम उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट जो है 40 को भी एक अच्छा मतलब हमको रिकॉग्नाइज करती है, हमारे सुझावों को मानती है। उसमें चाहे बजट सेशन होता है तो हमेशा मुख्यमंत्री राजस्थान के जो भी रहे हैं, वो बजट के पहले राजस्थान कर सलाहकार संघ बना हुआ, उसका मैं भी एक सदस्य हूँ। तो मेरे को भी पिछले 25 साल से लगातार उसमें बोलने का मौका मिलता है, सजेशन देने का मौका मिलता है। और जो हम सजेशन दे के आते हैं उसमें 70 से 75% सजेशन सरकार मानती है और उसको लागू भी करती है। सर, अभी हमारे जो यूथ है जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन? देखिए, यूथ को मैं, युवाओं को यही सजेशन दूंगा कि बजाय आज क्या है, नौकरी की होड़ है जी। सरकारी विभाग हो तो सरकारी में लिमिटेड नौकरी है, प्राइवेट में भी लोग भागते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके MTV चैनल के मार्फत कि वो रोज़गार सृजनकर्ता बने, रोज़गार लेने वाले नहीं बने। वो खुद स्टार्टअप लगाएं, खुद बिजनेस करें, खुद इंडस्ट्री चलाएं और खुद रोज़गार दें। 10-5 जने, 20 जने, 50 जने, 100 जने, क्योंकि आने वाला युग जो है रोज़गार देने वालों का होगा, रोज़गार लेने वालों का नहीं होगा। और क्योंकि ये नौकरियों के भरोसे अब नहीं चल सकता, क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए प्रोडक्ट, नई नई स्टाइल के बिजनेस आ रहे हैं। ऐसे में वो अपने खुद बने। जैसे आज मैं मेरे घर की बात करूं, आप यहाँ बैठे हैं, तो मेरा बेटा तो दुबई रहता है और बिटिया मेरी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। लेकिन वो डेंटिस्ट न करके वो एक नया टाइप का बिजनेस, फूड ब्लॉगर है, वो फूडी देवी के नाम से उसका ब्लॉग चलता है। फूड ब्लॉगर का को अपना इन्वेंशन करी, और आज फूड ब्लॉगर इतने ज़्यादा हो गए इंडिया में, उसके 30,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं आज के दिन। और तो वो इस तरह का जो उदाहरण है, वो इस तरह के आज इनोवेशन करके नए नए बिजनेस, नई स्टाइल के, नई टेक्नोलॉजी के बिजनेस लाएं, बजाय नौकरी ढूंढने के। जी सर, क्योंकि MTV राजस्थान का एक उभरता हुआ चैनल है, तो इसके लिए आपकी कोई शुभकामना अगर हो तो वो ज़रूर। मैं MTV राजस्थान और उसके जो राजकुमार जी सैनी साहब हैं और इंदू राठौड़ जी हैं, ये काफ़ी मेरे को वर्षों से मैं जानता हूँ, काफ़ी मीडिया में भी मैं रहता हूँ और ये भी मीडिया में काफ़ी रहे। तो मैं आप दोनों के तो उज्जवल भविष्य की कामना करता ही हूँ। साथ में MTV जो आज एक नया उभरता हुआ चैनल आज यहाँ शुरुआत हुआ है, निश्चित रूप से ये एक दिन राजस्थान का टॉप मोस्ट, और राजस्थान ही क्यों, मैं तो बोलूँगा कि पूरे इंडिया का अच्छे लीडिंग चैनलों में आए। तो आज हमने इनसे बिज़नेस के हर एक मुख्य बिंदु के बारे में जाना। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक बिज़नेस जब स्टार्ट किया जाता है तो क्या क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए, और इसी के साथ अगर कोई आगे चैलेंज भी मिले तो उस चैलेंज को कैसे हमें फेस करना चाहिए। इसी के साथ इन्होंने ये बताया कि आज का जो जनरेशन है उसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो 21st सेंचुरी है इसके अंदर नौकरी लेने वालों की नहीं बल्कि नौकरी देने वालों की जगह है। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही प्रोग्राम्स में, तब तक के लिए देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज़। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ।